आज हम बात करेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल पीरियड्स के बारे में। और जो ख़वातीन ये समझती हैं कि उनके पीरियड्स एबनॉर्मल हैं या ठीक तरह से नहीं आते, तो क्या वाकई ऐसा है कि उनके पीरियड्स ठीक नहीं हैं, या उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। सिमिलरली मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि रमज़ान में जो है उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, साइकिल चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बता दें। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। किसी भी चीज के अबनॉर्मल होने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी नॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि एक नॉर्मल पीरियड क्या होता है। कोई भी साइकिल, पीरियड का साइकिल जो है वो, अगर तो आपका पीरियड साइकिल 28 से 35 दिन तक का है तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं। और मेक श्योर करें कि इन 28 दिनों में आपके पीरियड का डे 1 भी इंक्लूडेड है। बहुत सी खवातीन ये करती हैं कि वो पीरियड्स के साइकिल को वहां से काउंट करती हैं जब उनके पीरियड्स खत्म होते हैं, उसको वो डे 1 काउंट करती हैं, और फिर उनको लगता है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ पीरियड, फर्स्ट डे जो है पीरियड का, उससे डेज काउंट करने हैं टिल आपके जो नेक्स्ट पीरियड था उससे एक दिन पहले तक के डेज आपको कैलेंडर पे देखने हैं। अगर तो वो 28 दिन है तो ठीक है, 28 से 7 दिन पहले चले जाए 21 दिन है तो भी ठीक है, लेकिन 28 से आगे चले जाए 7 दिन 35 दिन तो वो भी ठीक है। एक आइडियल साइकिल 28 दिन का है, लेकिन आपका साइकिल अगर 21 दिन से 35 दिन तक का है तो आपका साइकिल नॉर्मल है। सेकेंड एक चीज होती है अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग में ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें पीरियड्स खुल के नहीं आते। खुल के नहीं आने का मतलब है कि बहुत ज्यादा उनके पैड्स यूज नहीं होते, उनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, और बहुत कम कम जो है ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है। अगर 7 दिनों में आपको, अगर मैं एक रफली एक डोमेस्टिक सा एक आपको एग्जांपल दूं, तो जो हमारा टेबल स्पून होता है, अगर आपको 7 डेज में 3 टेबल स्पून ब्लीडिंग हो जाती है, अब चाहे वो पहले दिन में हो जाए, चाहे वो पहले 1-2 दिन में हो जाए, चाहे वो 7 दिनों में थोड़ी थोड़ी करके हो, तो आपकी जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो नॉर्मल है। तो चाहे वो पहले दिन खुल के हो जाए या पूरे 7 दिन आपको थोड़ा बहुत स्पॉट 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 लगता रहे, तो भी ये नॉर्मल है। थर्ड ये कि अब द नंबर ऑफ डेज, आपकी जो नंबर ऑफ डेज है ब्लीडिंग के वो 7 है। 7 दिन में आपको शुरू से लेकर डे 1 से डे 7 तक आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली खत्म हो जाती है, तो दैट इज फाइन। इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग योर पीरियड, स्पेशली वो लोग जो जिनको थोड़ी सी हैवी ब्लीडिंग होती है, उनको अगर छोटे छोटे माइन्यूट से क्लॉट्स भी आते हैं, तो दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। बिकॉज मेरे पास बहुत सी पेशेंट्स ये भी कंप्लेंट लेकर आती हैं कि हमें पहले दिन छोटे छोटे क्लॉट्स आते हैं, लोथड़े आते हैं, तो क्या हमें रसौलियां हैं, हमें फाइब्रॉइड्स हैं, हमें कोई सिस्ट्स हैं? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं एक नॉर्मल साइकिल को डोनेट करते हैं। साइकिल की लेंथ 21 से 35 दिन, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो तकरीबन 3 चम्मच, डेज ऑफ ब्लीडिंग 7 डेज, और वेरी स्मॉल क्लॉट्स। अब आते हैं एबनॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। एबनॉर्मल पीरियड्स ये हैं कि अगर आपका साइकिल 21 दिन से कम है, यानी डे 1 से लेकर आपको 17-18 दिन, 20 दिन, 15 दिन के बाद फिर पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल पीरियड्स हैं, ये वाकई ही खराब पीरियड्स हैं। अगर आपको ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, तो ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। अगर आपके नंबर ऑफ ब्लीडिंग डेज जो हैं वो 7 से ज़्यादा हैं, यानी 10 दिन तक चले जाते हैं, 15 दिन तक चले जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल है। एंड इफ़ यू हैव बिग क्लॉट्स इन योर ब्लड, तो ये भी एबनॉर्मल है। अगर पीरियड्स रुक जाते हैं, आपकी जो 35 डेज से ज़्यादा का साइकिल हो रहा है, 2-2 महीने आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, 3 मंथ्स हो गए आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो ये भी एबनॉर्मल है। अब सबसे पहले तो हम अपना मेन एक कॉज निकाल लेते हैं कि अगर आपको पीरियड्स ओवर ड्यू हो चुके हैं, 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आपको पीरियड्स नहीं आए, तो उसकी कॉज क्या हो सकती है? तो इन यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है।
और उसमें भी ये है कि अगर आपको डेट पीरियड्स ओवरड्यू होके आए हैं और हेवी क्लॉट्स के साथ आ रहे हैं तो भी आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट ज़रूर करना है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आप उसको पीरियड समझ रहे होते हैं जो कि ओवरड्यू होके आते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप मिसकैरी कर रही होती हैं। सो इन दोनों ही सूरतों में आपको अपनी प्रेगनेंसी को रूल आउट ज़रूर करना है। सिमिलरली अगर कोई जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके साइकिल्स भी इर्रेगुलर हो जाते हैं और वो भी नॉर्म्स में होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो दूध पिलाती हैं, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज़ करता है और उसके साथ ही साथ जो आपके पीरियड्स वाले हार्मोन्स हैं, वो इर्रेगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पीरियड्स के डिस्टर्ब होने में। और रमज़ान में स्पेसिफिकली एंड स्पेशली जिनके साइकिल्स रमज़ान में डिस्टर्ब होते हैं, उसकी मेन रीज़न डाइट और चेंज इन द रूटीन है। ज़ाहिर है आपका स्लीप पैटर्न चेंज हुआ होता है, आपके खाने पीने का टाइम चेंज हुआ होता है और यहाँ तक कि आपकी डाइट भी चेंज हुई होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपके पीरियड्स को अफेक्ट करती हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जिसको आप अंडरस्टैंड करें कि हमारे पीरियड्स का ताल्लुक सिर्फ हमारे यूट्रस और ओवरीज से नहीं है। हमारे पीरियड्स का ताल्लुक हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। टोटली हमारे पीरियड्स इन 3 ग्लैंड्स की रेगुलेशन से आते हैं। सो हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स हैं और हमारे यूट्रस के साथ सिर्फ ओवरीज अटैच्ड हैं। सो हमारे जो ओवरीज के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी एक्टिव और हेल्दी होना चाहिए हमारे पीरियड्स की रेगुलेशन के लिए। वो ख़वातीन जो एंटी डिप्रेसेंट्स इस्तेमाल करती हैं, डिप्रेशन की दवाई इस्तेमाल करती हैं, उनके पीरियड्स भी जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। वो या तो बहुत लंबा साइकिल हो जाता है और अगर उनको पीरियड्स आते भी हैं तो वो स्पॉटिंग की फॉर्म में आते हैं। इन सब सिचुएशंस में अगर तो आप इन सब सिचुएशंस को फेस कर रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम आपको कुछ आपके ब्लड टेस्ट लिख कर देते हैं और साथ ही साथ हम आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका जो सीबीसी होता है और उसके साथ एक हार्मोनल प्रोफाइल आता है और अल्ट्रासाउंड में स्पेसिफिकली हमें आपके यूट्रस को देखना होता है और हमें आपके ओवरीज को देखना होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हमें बेसिकली उस कॉज को ट्रीट करना है। एंड वन मोर थिंग, इस बात को जहन नशीन कर लें कि इन सब चीज़ों की जो ट्रीटमेंट है आपकी एज से बहुत रिलेटेड है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी एक्चुअल एज बताएं। हमें 35 साल की उम्र की खवातीन को अगर पीरियड्स का इशू है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। 40 साल की खातून को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसी तरह 45 से ऊपर अगर खवातीन को ये प्रॉब्लम है तो उनका भी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सो प्लीज़ अपनी एज जो है अपनी डॉक्टर से मत छुपाएं। हमें बहुत दफ़ा एज रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज 3-4 साल छुपा लेने से आपको तो कोई उस चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपकी मैनेजमेंट जो है वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। थैंक यू।